एक छोटी सी गलती और हो सकता है जेल। पदाधिकारियों द्वारा एक छोटे से गलती और केस हो सकता है फेल। मैं हूं आलोक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो लीगल इनसाइट। मैं बिहार राज्य से हूं। सिवान जिला गृह जिला है मेरा। बिहार के विभिन्न जिलों में तथा मुख्य रूप से पटना मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। लगभग 33 वर्षों से मैं फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट राशनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग सेल का नोडल ऑफिसर, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के रूप में योगदान दिया है। विभाग में मैंने 5 विभागीय कंपेडियम बनाने, बिहार टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2007 और 2016 के बनाने में मेरा सक्रिय योगदान रहा है। मैं विभागीय परीक्षा हेतु क्वेश्चन बनाने, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा उसको वैलिडेट करने के लिए दिए गए आदेश के आलोक में उसको वैलिडेट करने का भी मैंने कार्य किया है। जून 2021 के रिटायरमेंट के बाद, लगभग 1 वर्षों के बाद, मैं जून 2022 से 2024 तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स लिटिगेशन कमीशन, जिसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन भी कहा जाता है, सिवान जिला में मैंने मेंबर के रूप में कार्य किया है। वहां के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर अनेक वादों का निष्पादन भी किया मैंने। वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे एडवाइजरी बोर्ड भी कहा जाता है, मैं उसमें मेंबर के रूप में कार्यरत हूं। विगत 5 वर्षों से बिपार्ड, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट गया जी में मैं रिसोर्स पर्सन फैकल्टी के रूप में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2024 बिहार कैडर के बैच को जून 2025 में मैंने विभाग के विभिन्न टॉपिक्स जैसे द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एंट्री, सर्च, इंस्पेक्शन, सीजर, FIR ड्राफ्टिंग, कन्फिस्केशन कैसे किया जाता है के संबंध में, केरोसिन रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस ऑर्डर 1993, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000, द मोटर स्पीड एंड हाई स्पीड डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई distribution and prevention of malpractices order 2005, the prevention of black marketing and maintenance of essential commodities act 1980, the national food security act 2013, the consumer protection act 2019, the Bihar targeted public distribution सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2016, बिहार ट्रेड लाइसेंस यूनिफिकेशन और 1984 के विषयों पर मैंने
प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। इसके अलावा विपार्ड में समय समय पर बुलाए जाने पर सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर को उन्हीं विषयों पर मैं प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। प्रशिक्षण के पश्चात जब ये पदाधिकारी जो फील्ड में जाते हैं और व्यवहारिक रूप से उसे क्रियान्वयन करते हैं तो क्लैरिटी के अभाव में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से केस फेल हो जा रहे हैं। कारण स्पष्ट है, अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, चाहे सेंसर कमोडिटीज एक्ट में लगभग 20 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं, एलपीजी के ऑर्डर में 10-11 अमेंडमेंट हो चुके हैं, मोटर स्पीड जो पेट्रोल पंप से संबंधित आदेश है उसमें 10-11 अमेंडमेंट हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि इतने ज्यादा अमेंडमेंट हो रहे हैं कि ऑफिसर फील्ड में कंफ्यूज हैं कि सही क्या है, जो मैं कर रहा हूं सही है कि गलत है। इसी क्लैरिटी के अभाव में छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं। उसी तरह से कंज्यूमर को भी अवेयरनेस नहीं है। जैसे एलपीजी, अब एलपीजी का जानकारी के अभाव में उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि दुर्भाग्यवश और कोई दुर्घटना घट जाती है तो कंपनसेशन की क्या व्यवस्था है, क्या वो एक से अधिक कनेक्शन रख सकते हैं कोई भी कंज्यूमर। इस सारी का भी क्लैरिटी कंज्यूमर के बीच में भी नहीं है। सेम स्थिति ऑफिसर्स के भी है। जैसे कि पेट्रोल पंप, अब पेट्रोल पंप पर वो लोग जाते हैं तो उनको खुद ही पता नहीं किसका इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, सैंपल कैसे लिए जाते हैं। अरे आपको आश्चर्य होगा कि पेट्रोल का सैंपल लेने में पदाधिकारी इतनी गलतियां करते हैं कि वो एडल्ट्रेशन के लिए जिस काम के लिए जो सैंपल लिया गया उसका पर्पस ही फेल हो जाता है। पेट्रोल पंप पर एडल्ट्रेशन, एक्सेसिव चार्ज, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि हाँ पेट्रोल पंप पर उनके क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर जब फील्ड से पदाधिकारी या जो जानने वाले हैं वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्हीं विषयों को अपडेट करने के लिए मैं एक यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब विषयों पर मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों सब लोगों को अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए या आपको जानकारी प्राप्त हो इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं उन टॉपिक पर पहले प्रायोरिटी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं, अपडेट करूं। इन्हीं विषयों से धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।